क्या निक्की भाटी को रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से जिंदा जला दिया गया? क्या निक्की की हत्या उसके पति ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर दोबारा शुरू करना चाहती थी? क्या निक्की की हत्या के पीछे दहेज के अलावा कोई चौंकाने वाली वजह है? क्या दहेज की आड़ में निक्की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची गई? क्या निक्की के पति विपिन भाटी का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध था? ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। निक्की की बड़ी बहन और रिश्ते में उसकी जेठानी कंचन ने हैरान करने वाली कुछ बातें पुलिस को बताई हैं। निक्की और कंचन दोनों बहनों की शादी 2016 में एक ही घर में हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई थी और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई से हुई थी। यानी दोनों बहनें एक ही घर में शादी की वजह से देवरानी जेठानी बन गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की की बड़ी बहन और जेठानी कंचन के मुताबिक ससुराल वाले उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। कंचन ने पुलिस को बताया कि उसके देवर यानी निक्की के पति विपिन का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है। परिवार के लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी। वो लोग भी चाहते थे कि विपिन की दूसरी शादी कर दी जाए ताकि दहेज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा सके। कंचन ने अपनी बहन निक्की के हत्याकांड से जुड़ी कई अहम राज भी पुलिस टीम को बताए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 अगस्त की दोपहर को निक्की भाटी का अपने पति विपिन के साथ झगड़ा पार्लर फिर से खोलने की बात पर शुरू हुआ था। उसके कुछ घंटे बाद ही बुरी तरह पीटकर उसे जिंदा जला दिया गया। 28 साल की निक्की भाटी दोबारा ब्यूटी पार्लर वाला अपना कारोबार शुरू करना चाहती थी। ये पार्लर उसने शादी के कुछ समय बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए खोला था, लेकिन बाद में ससुराल वालों के दबाव में उसे अपना पार्लर बंद करना पड़ा। निक्की की बहन और जेठानी कंचन के मुताबिक उसने अपने पति विपिन भाटी से कहा था कि वो दोबारा ब्यूटी पार्लर खोलकर अपना खर्च खुद उठाना चाहती है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। मुख्यमंत्री से कोर्ट में जो फांसी की सजा हो, 10-20 साल की सजा न हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो जो बेटी अगला आदमी पढ़ा सके, रख सके बच्ची को। जो ऐसे क्राइम होंगे तो कौन बच्ची को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? फिर तो लिखाना पढ़ाना बंद हो गया ना सिस्टम सारा। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में एक और चौंकाने वाली बात पुलिस को मालूम चली है। निक्की के घर वालों ने पुलिस को बताया कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर पोस्ट करती थी। इस बात को लेकर भी विपिन भाटी और ससुराल वाले उसे अक्सर ताना मारते थे। निक्की को रील्स बनाने से मना किया जाता था। ससुराल वाले और उसके पति विपिन भाटी ने इस बात के लिए भी कई बार निक्की से झगड़ा किया था। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या निक्की को रील्स बनाने पर भी प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार वालों के मुताबिक दिसंबर 2016 में निक्की और विपिन की शादी हुई थी। शादी के 2 साल के अंदर ही ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए दहेज की मांग शुरू कर दी थी। निक्की के पिता के मुताबिक कई बार पंचायत के बावजूद विपिन और उसके घर वालों ने उसे टॉर्चर करना जारी रखा। पुलिस ने निक्की के पति विपिन को पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान उसके पैर में गोली मारी गई थी। साथ ही निक्की की सास दया भाटी, जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस 3 एंगल से निक्की हत्याकांड की जांच कर रही है। पुलिस को इस बात का पता लगाना है कि क्या सच में विपिन भाटी का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। क्या उसने अपनी पत्नी निक्की को ब्यूटी पार्लर खोलने की बात पर जिंदा जला दिया या इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करने पर उसकी जान ले ली। निक्की भाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 72 घंटे में मामले की डिटेल एक्शन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़ित परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात भी कही है।